नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आरबीसी 10th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, जिसको देखते हुए दोस्तों हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से जो संबंधित है बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं उनसे संबंधित दोस्तों वीडियो सेशन लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो सेशन को दोस्तों जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो मैथ्स के अंदर पहली प्रश्नावली है जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब पर दोस्तों जरूर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों बात करेंगे कि जो चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट बनते हैं, उन पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है परिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां PQ पूर्णांक संख्या है तथा Q जीरो नहीं। कहने का मतलब Q इज नॉट इक्वल जीरो, Q का मान जीरो नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। दूसरा पॉइंट रहता है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्या की हम बात करें तो P/Q, जैसे मान लो 22/7, ये P/Q के रूप में ये एक परिमेय संख्या होती है, या 0.5 यानी दशमलव वाली जो भी संख्या होती है वो भी परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा जैसे 4/3 ये भी परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है। कोई संख्या जैसे मान लो 3 है तो ये भी संख्या किसमें आती है? परिमेय संख्या में। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, यानी कहने का मतलब पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। या अंडर रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, जैसे मान लो √3, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, किसी भी संख्या का इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये भी कैसी है? एक अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, हम परिमेय संख्या में बात करें तो जैसे मान लो √25 है, तो ये जो √25 है ये किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग 25 होता है, और जो √25 है इसका वर्गमूल 5 होता है, इसलिए ये भी संख्या किसमें आती है? परिमेय संख्या में। लेकिन √3 है वो किसी का भी वर्ग संख्या नहीं होती है, यानी वर्गमूल संख्या नहीं होती है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी। इसके अलावा जैसे मान लो कोई संख्या बट्टे में 0 आ जाए, यानी 3/0 है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि Q का मान है वो क्या है? 0। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं जिसका नाम ही दोस्तों वास्तविक संख्या है, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या होती है कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिखने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। कहने का मतलब परिमेय संख्या और जो अपरिमेय संख्या होती है, इन दोनों का जो सम्मिलित रूप होता है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। उसके बाद तो एक इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसका बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाना तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कहने का मतलब कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मान लो 16 एक भाज्य संख्या है, ठीक है, इस संख्या का अगर हम गुणनखंड करें तो क्या होता है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। या मान लो जैसे 15 संख्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5। तो ये दोनों संख्या, जैसे मान लो ये 16 है, ये एक भाज्य संख्या है, इसको हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना तथा उसका जो गुणनखंड होता है वो अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। इंपॉर्टेंट प्रमेय है। उसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे संख्या 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। क्या निकालना है? 72 का अभाज्य गुणनखंड। वो कैसे निकलेगा? 72 है, इसके अंदर सबसे पहले छोटी से छोटी संख्याओं का भाग दिया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करें 2 का भाग देते हैं 72 में 36 बार, उसके बाद वापस 2 का भाग लगाते हैं 36 में 18 बार, फिर 2 का भाग 18 में कितनी बार? 9 बार। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा
कितनी बार, 3 बार, और उसके बाद 3 का वापस जाएगा 1 बार। इसका मतलब ये जो 72 है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो कितना आया, 2 कितनी बार है यहाँ पर देख करते हैं, 2 है 3 बार, कितनी बार, 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणा 3। ये तो हो गया इस 72 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में संख्या कौन सी है, 120। इस 120 का भी हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इधर निकाल देते हैं 120 का। इसमें भी सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या कौन सी, 2, इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 60 बार। उसके बाद सबसे छोटी संख्या 2, 2 का भाग देते हैं 60 में कितनी बार, 30 बार। उसके बाद वापस 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 15 बार। उसके बाद 3 का भाग जाएगा 5 बार, और उसके बाद 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो यहाँ पर इसका हम अभाज्य गुणनखंड जो निकाला है वो आपके पास आया है, जो 2 है वो 3 बार है, 1 2 3। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 बार, और ये जो 5 है वो भी कितनी बार है, 1 बार। अब हमें इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, लसअप यानी एलसीएम, यानी 72 व 120, इसका एलसीएम LCM। यहां पर हमें क्या करना है, अधिकतम पावर लेनी है। जैसे बात करते हैं 2 की पावर यहां पर 3 बार है, यहां 2 भी 3 बार है, तो 2 की जो अधिकतम पावर है वो कितनी है, 3। उसके बाद यहां पर 3 कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ 3 कितनी बार है, 1 बार। तो 3 की जो अधिकतम पावर है वो कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि 3 है वो 2 बार आया हुआ है। उसके बाद यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को हमें 1 बार लेना है, ठीक है। अब इसका हम गुणनखंड कर देते, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8, 2 को 3 बार गुणा करोगे 8 आएगा। फिर 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 मल्टीपल 5, ठीक है। अब उसके बाद में इस 8 और 9 का गुणा करने पर आता है 8 9 72, और फिर ये जो संख्या 5 बच गई इसका हमें करना है गुणा, तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। तो ये जो संख्या आपके पास 72 और 120 दे रखा है, इसका जो एलसीएम है वो कितना आया, 360। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बाद में अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 2 संख्याओं का 616 और 132, ये 2 संख्या है, इनका महत्तम समापवर्ती यानी आपको HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही तरीका, जो 616 संख्या है इसका हमको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इधर जैसे हमने अभी निकाला 616, इसके अंदर हम भाग लगाएंगे 2 का, क्योंकि सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। अब 2 का भाग लगाएंगे 616 में, 2 का भाग 6 में 3 बार, 2 3 6, फिर 1 में नहीं जाएगा, भाग टूट जाएगा, फिर जाएगा 16 के अंदर 8 बार, यानी 2 का भाग 616 में 308 बार। उसके बाद वापस 2 का भाग लगेंगे, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, 154 बार। उसके बाद फिर 2 का भाग जाएगा, क्योंकि जब तक इकाई अंक पर सम संख्या आती है तो 2 का भाग जाता रहता है। अब फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 77 बार। उसके बाद वापस इसके अंदर डायरेक्ट 7 का भाग जाएगा, कितनी बार, 11 बार, और फिर 11 का भाग जाएगा यहाँ पर 1 बार। तो हम बात करते हैं जो आपकी जो संख्या है 616, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया है, यानी 2 कितनी बार आया हुआ है, 3 बार, 1 2 और 3। उसके बाद 7 और 11 है, तो 7 गुणा 11। उसके बाद हमारे पास अगली संख्या कौन सी है, 32 यानी 32। इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 होता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी कि 2 यहाँ पर कितनी बार आ गया, 5 बार। अब हमें एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर एचसीएफ के अंदर हमें जब एचसीएफ निकालना होता है तो उसके अंदर हमें छोटी से छोटी घात ली जाती है। जैसे यहाँ पर हम बात करें 2 की घात कितनी हो रही है, 3, क्योंकि 2 कितनी बार है, 3 बार। तो यहाँ पर अपन इसको घात रूप में लिखे तो 2 की घात 3 हो जाती है, और उसके बाद 7 एक बार है तो 7 की घात 1 हो जाती है, और 11 भी एक बार है तो 11 की घात 1 हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 32 के अंदर अभाज्य गुणनखंड में बात करते हैं तो 2 है वो कितनी बार आया हुआ है, 5 बार। 2 की अधिकतम पावर कितनी हो जाएगी, 5। अब हमें लिखना है एलसीएम, यानी 616 व
32 का एचसीएफ पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। तो यहाँ पर हमें लोवेस्ट पावर लेनी होती है, न्यूनतम घात लेनी होती है। जैसे 2 या 3 बार है, 2 या 5 बार है, तो 2 की जो न्यूनतम घात है वो 3 बार है। कितनी बार? 3 बार। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं 7 यहाँ है, इसके अंदर नहीं है तो 7 को नहीं लेना है। यहाँ 11 है, इसमें भी यहाँ 11 नहीं है तो इसको भी हमें नहीं लेना है। तो जो कॉमन फैक्टर है, यानी इन दोनों के अंदर जो कॉमन संख्या है वो 2 है और वो भी न्यूनतम 3 बार है, तो 2 की घात 3 कितना हो जाता है? 8। तो आपकी 616 और 32 का जो एचसीएफ है वो कितना आ जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर, जैसे दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ना 2 ऐसे कैप करके, तो यहां पर इसका मतलब है 2 की घात 3 गुणा, या 3 की जो कैप 2 है इसका मतलब है 3 की घात 2, यानी जो x की वैल्यू है वो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और यहाँ जो y है इसकी जो वैल्यू है 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 हो। तो y, x और y यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है, x और y का लघुत्तम समापवर्ती आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न में दे रखा है, जैसे x की जो वैल्यू है वो दे रखी है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और जो y की जो वैल्यू दे रखी है प्रश्न के अंदर, यानी 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। हमें इस क्वेश्चन के अंदर एलसीएम निकालना है, यानी x व y का एलसीएम। अब एलसीएम में अभी हमने चर्चा की थी कि हाईएस्ट पावर लेनी है। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की जो उच्चतम घात है वो कितनी है? 3। उसके बाद यहाँ 3 की घात 2 है, यहाँ भी 3 की घात 2 है, तो दोनों में 3 की घात 2 सेम है, तो 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद 2 की घात 3 कितना होता है? 8, और 3 की घात 2 कितना होता है? 9। तो 8 और 9 का गुणा करने पर कितना आएगा? 72। तो इन दोनों x और y है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पर है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा हुआ भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो √5 है इसको आप इसका उल्टा मानना है, यानी √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करनी, तो आपको पहले मानना पड़ेगा कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। अब परिमेय संख्या जब आपने मान ली तो यहां पर आपको कोई ना कोई पूर्णांक मानना है, जहां a व b दो पूर्णांक, a व b दो पूर्णांक इस प्रकार है b इज नॉट इक्वल 0, यानी b का मान भी क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो हमने मान लिया जैसे √5 बराबर a बट्टा b और b इज नॉट इक्वल 0। अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि सबसे पहले आप √5 को परिमेय संख्या मान लो और √5 को a बटा b कह दिया। अब हमें क्या करना है? इसका क्रॉस में गुणा करना है। इस √5 का b से गुणा करने में कितना हो जाएगा? √5b बराबर इधर हो जाएगा a। अब हमें क्या करना है? उसके बाद अगला आपका स्टेप रहेगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे ही आप वर्ग करोगे तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में क्या करना है? आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। √5b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। अच्छा, √5 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? 5, और b का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब यहां से b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, ये जो 5 है वो इस b स्क्वायर के साथ गुणा में इधर बट्टे में आके क्या हो जाएगा? 5, यानी b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बट्टा 5। यहां पर हम एक बात कहते हैं कि जो ये 5 दिख रहा है ना, ये 5 इस a स्क्वायर को क्या करता है? विभाजित। यानी यदि 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है? विभाजित। कहने का मतलब a स्क्वायर जो संख्या है उसके अंदर 5 का क्या कर जाता है? भाग जाता है। यानी 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। a को भी
विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित। और ये जो आपने 5b² बराबर a² माना, इसको हम कह देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर आपको ये पॉइंट लिखना है कि यदि 5, ये जो 5 है वो a² को विभाजित करता है तो 5a को भी क्या करेगा, विभाजित। उसके बाद आपको एक अन्य पूर्णांक लेना है, यानी एक अन्य पूर्णांक c इस प्रकार है, एक अन्य पूर्णांक c इस प्रकार है कि a बराबर 5। जो आपका ये जो समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो आप b² बराबर 5b² बराबर a² माना, तो यहाँ पर a की जगह आपको ये 5c मानना है, a बराबर 5c एक अन्य पूर्णांक लिया। अब ये जो आपका 1 नंबर समीकरण है, जो आपका क्या है, 5b² बराबर a², इस a की जगह आपको ये वैल्यू रखनी है, 5b² बराबर 5c²। अब 5b² बराबर, यहां पर 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, c²। वहां से वापस b² बराबर 25 c², और ये जो 5 गुणा में है वो किस में आ जाएगा, भाग में। उसके बाद b² बराबर 25 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, यहां से हो जाएगा c²। अब यहां से ये जो 5 गुना में ये वापस b² के भाग में आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, c² बराबर b² बट्टा 5। तो यहां से कहने का मतलब ये रहा, तो वही वापस, यानी 5b² को विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा, अतः 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा, अतः ए व बी में कोई न कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन ये इसका क्या है, विरोधाभास। क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी, कल्पना, यहां साइन में लिख देते, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी, कल्पना, अतः यह इसका विरोधाभास है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी, कल्पना की थी, अतः जो आपका ये जो √5 है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि एलसीएम 96,404 9,696, यानी कि दो संख्या हैं 96 और 404, इन दोनों का जो एलसीएम है वो 9,696 है, तब एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का कितना होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि एक क्वेश्चन आपको बताया कि इस फॉर्मूला लिखवा रहा था कि जब आपको दो संख्या दे रखी है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो, तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणा है, इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणे के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां पर आपके पास दो संख्याएं दे रखी है,
एक संख्या मान लो a है, वो आपके पास 96 है, और दूसरी संख्या b है, ये है 404। इन दोनों संख्याओं का गुणा यानी 96 और 404, इन दोनों संख्याओं का जो गुणा है वो एलसीएम तो आपको प्रश्न में दे रखा है 9696, और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, तो एचसीएफ का एचसीएफ लिख देते। अच्छा, ये जो संख्या गुणा में है, ये संख्या किस में चली जाएगी? भाग में। तो इधर से क्या बचेगा? एचसीएफ बचेगा। तो एचसीएफ बराबर इधर 96 गुणा 404, सॉरी 404 लिखना है, 404 डिवाइड, ये जो 9696 है ये किस में आ जाएगा? भाग में। अब देखो ये जो 96 लिखा है इसको अपन कट कर लेते, गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 96 टेबल में एक बार कट जाएगा, और ये अपने कट जाएगा 101 बार। कितनी बार कट जाएगा? 101 बार। अब यहां से एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ बराबर ऊपर तो है आपका 404 और नीचे दे रखा है 101। इस 101 का भाग 404 में 4 बार जाएगा, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या होगा? 4। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, तो एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। वही जो हमने पहले क्वेश्चन किया उस सेम प्रोसेस रहेगा कि माना 3 + 2√5 मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय। और जब आपने इसे परिमेय संख्या माना है तो यहां पर कोई पूर्णांक a व b इस प्रकार लेना है कि b इज नॉट इक्वल 0, यानी दो पूर्णांक a और b इस प्रकार है कि b का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो यहां से अपन कह देते हैं 3 + 2√5, इसको a/b के रूप में मान लेते हैं, a/b। अब उसके बाद ये जो 3 है ये इधर भेजेंगे तो प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो यहां से क्या बचेगा? 2√5 बराबर a/b, ये प्लस का 3 इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का 3। अब इसमें यापन एलसीएम लेने, इसके नीचे मान लेते 1, तो यहां से 2√5 बराबर b और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? b। इस b का भाग b में एक बार, और इस 1 को इस a से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? a माइनस इस 1 का भाग b में b बार जाएगा, और b को 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? 3b। अब यहां से जो ये 2 है ये √5 के गुणा में है, किस में आ जाएगा? भाग में। √5 बराबर हो जाएगा a माइनस 3b बट्टा, ये जो 2 गुणा में इसके भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2b। अतः ये जो a माइनस 3b बट्टा 2b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा है, परिमेय संख्या है। अतः ये जो √5 है ये भी कैसी होगी? परिमेय संख्या। √5 भी परिमेय संख्या। अब जब √5 परिमेय संख्या है तो ये जो आपका प्रश्न में दे रखा है 3 + √2, 3 प्लस यहां कर लेते हैं, 3 + 2√5 भी परिमेय संख्या होगी, b परिमेय संख्या होगी। लेकिन यह इसका विरोधाभास है, लेकिन यह इसका विरोधाभास है। इसका क्या है? विरोधाभास। क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी? कल्पना। अतः 3 + 2√5 भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय। अतः 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने क्या माना? 3 + √2√5 एक परिमेय संख्या है, a व b जहां पर 2 पूर्णांक है, b इज नॉट इक्वल 0। अतः 3 + 2√5 बराबर a/b। यहां से जो ये प्लस का 3 है इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 3। फिर यहाँ पर b और 1 का एलसीएम लिया, b आ गया, b का भाग b में एक बार, 1 को a से मल्टीपल किया, a आ गया, माइनस का माइनस, इस 1 का भाग इस b में b बार, और b को 3 से गुणा किया तो 3b। उसके बाद ये जो 2 है वो गुणा में है, किस में आ जाएगा? भाग में। तो यहाँ पर भाग में आ गया। तो ये जो संख्या है वो p/q के रूप में है, ये संख्या कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। अतः √5 भी कैसी संख्या होगी?
एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये इसका क्या होगा, विरोधाभास, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी, कल्पना की थी कि √3 + 2 √5 ऐसी है परिमेय, लेकिन ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ है कि सिद्ध कीजिए √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पैटर्न वही है, सेम ही है। आपको एग्जाम में √2 पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पर चर्चा की थी √5। तीनों क्वेश्चन के तरीका वही है, कभी कभार √7 भी पूछ लेता है। चारों क्वेश्चन का तरीका वही है, लेकिन आपको बस ओनली थोड़ा संख्या का ध्यान रखना है। सबसे पहले वही तरीका कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। अगर √3 का कहता तो मान लेते √3 एक परिमेय संख्या है, जहां पर a व b दो पूर्णांक इस प्रकार है, किस प्रकार कि b इज नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, √2 बराबर a/b। अब उसके बाद में इस √2 को b से गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, √2b बराबर a। अब यहाँ √3 होता तो इस √2 की जगह √3 आ जाता, √5 होता तो इन दोनों की जगह √5 आ जाता, √7 होता तो यहाँ √7 आ जाता। अब उसके बाद अगला स्टेप होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां से हो जाएगा √2 b का स्क्वायर और यहां से हो जाएगा a का स्क्वायर। √2 b का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और b का स्क्वायर कितना होता है, b² बराबर a²। इसको समीकरण नंबर कह देते हैं 1। उसके बाद में एक अन्य पूर्णांक, अब यहां पर उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 2 है इसको गुणा में भेज देते हैं, सॉरी गुणा में है वो किस में आ जाएगा, भाग में, b² बराबर हो जाता है a²/2। फिर यहाँ पर जो हमने पहले क्वेश्चन पर चर्चा की वही सेम रहता है कि 2a² को विभाजित करता है, 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये जो 2 है वो इस a² को विभाजित करता है, तो ये 2a को भी विभाजित करेगा। अब एक अन्य पूर्णांक, एक अन्य पूर्णांक c, एक अन्य पूर्णांक c इस प्रकार है कि जो आपने जो 1 नंबर जो समीकरण लिया है, इसमें ये जो 1 नंबर आपके पास यहाँ जो समीकरण दिख रहा है, इस a की जगह अपन को एक अन्य पूर्णांक माना है a बराबर, जैसे √2 है तो 2c ले लेते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे, एक अन्य पूर्णांक यहाँ अपन मान लेते हैं कि a बराबर 2c, a बराबर 2c। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से जो समीकरण नंबर आपको 1 दे रखा है, उस समीकरण जैसे आपके पास 1 नंबर जो समीकरण है वो आपको यहाँ दे रखा है 2b² बराबर a², तो इसको अपन यहाँ वापस लिख लेते हैं, 2b² बराबर a²। अब इस 1 में जो a का मान है a बराबर 2c वो यहाँ रख देते हैं, 2b² बराबर a की जगह लिख देते हैं 2c², 2b² बराबर इस 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और साथ में क्या हो जाएगा, c²। तो यहाँ से 2b² बराबर ये जो 4 गुणा में वो इसके नीचे आ जाएगा भाग में, और इधर क्या बचेगा, c²। अच्छा 2 की डबल में 4 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c² बराबर क्या हो जाएगा, b²/2। तो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि 2b² को विभाजित करता है, 2b² को विभाजित करता है, तो 2 इस b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब ये जो 2 है वो इस b² को क्या करता है, विभाजित, तो ये जो 2 इस b को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः a व b में कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
अतः यह लिख देते हैं, अतः √2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये इसका क्या है? विरोधाभास। लेकिन यह इसका विरोधाभास है, क्योंकि हमने शुरुआत में क्या की थी? कल्पना। हमने शुरुआत में कल्पना की थी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, वापस समझते हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या मानना है कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। कब पूछते हैं? जब √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करने का कहे तो माना √2 एक परिमेय संख्या है और a व b इज नॉट इक्वल 0 एक कोई पूर्णांक है, जहां से √2 बराबर अपन कह देते हैं a बटा b। √2b बराबर क्या हो जाएगा? a, क्योंकि ये जो b है बट्टे में वो इसके इधर गुणे में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर √2b बराबर a का वर्ग करने पर यहाँ से इस √2b का क्या हो गया? वर्ग, और इस a का भी क्या हो गया? वर्ग। यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बराबर का बराबर a स्क्वायर। यहाँ से जो ये 2 गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में a स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा। यहाँ पर एक बात कहेंगे कि जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 इस a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। फिर अपन को यहाँ पर एक अन्य पूर्णांक c इस प्रकार मानना है कि जैसे कि a बराबर क्या लेते हैं? 2c। तो इस समीकरण 1 जो आपके ऊपर लिखा हुआ है उसमें a की जगह क्या रखना है? 2c। तो 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। यहाँ से ये जो 4 गुणा में है वो इसके भाग में आ जाएगा, तो 2/4 हो जाएगा। यहाँ b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर। इस 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से c स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बट्टा 2। वही बात कि जो 2 है, ये जो 2 है वो b स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 इस b को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। इसलिए a व b में कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः √2 कैसी है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये इसका क्या है? विरोधाभास। हमने क्या की थी? शुरुआत में कल्पना की थी। अतः √2 कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन थे वो पॉइंट ऑफ एग्जाम के विषय बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो सेशन थे, तो ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दोस्तों सहायता प्रदान करेंगे। इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।